30 अप्रैल को एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या प्रदेश में 3,10,783 थी, जो आज घट करके 768 रह गई है। अब तक कुल मिलाकर 16,84,790 व्यक्ति संक्रमण के पश्चात संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से कल सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु दर्ज की गई है। कल प्रदेश में 2,53,094 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 6,47,56,042 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। डेली पॉजिटिविटी रेट 0.03% है और पूरे महामारी के काल का पॉजिटिविटी रेट 2.64% है। कल प्रयोगशालाओं को RT-PCR की जांच के लिए 1,24,978 सैंपल्स भेजे गए। 768 एक्टिव केस में से 508 होम आइसोलेशन में हैं और बाकी के लोग अस्पतालों में अपना उपचार करवा रहे हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 2,95,358 इलाकों में 6,48,527 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 3,58,64,760 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 17,24,03,620 है। कोविड वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर चल रहा है और कल 4,62,936 डोजेज लगाई गई। अब तक कुल मिलाकर 3,82,87,571 व्यक्ति वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं और 74,29,885 व्यक्ति वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले चुके हैं। इस प्रकार अब तक कुल मिलाकर के 4,57,17,456 डोजेस दी जा चुकी हैं। इस माह में अब तक हम लगभग 1,45,00,000 डोज लगा चुके हैं। संक्रमण प्रदेश में कम है, लेकिन आप समाचार पत्रों में पढ़ रहे होंगे एशिया के कई देशों में और कई अन्य देशों में जैसे ब्रिटेन में और अमेरिका में काफी संख्या में केसेस आ रहे हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह में काफी संख्या में केसेस आ रहे हैं और अपने देश में भी केरल, महाराष्ट्र वगैरह में काफी संख्या में केसेस आ रहे हैं। इसलिए हमें लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए, सावधानी बरतना है, सतर्क रहना है ताकि प्रदेश में संक्रमण न बढ़ने पाए। और इसके लिए लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए और कहीं भी सार्वजनिक स्थल में जाइए तो अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए, मास्क का उपयोग करिए, अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए और अपने इष्ट मित्रों को, परिचितों को, सबों को इस प्रकार का आचरण करने की सलाह दीजिए और प्रेरणा दीजिए। विशेष ध्यान रखिए अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, छोटे बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का और पहले से बीमार और कमजोर व्यक्तियों का, कि वे संक्रमित न होने पाए क्योंकि उनमें सबसे अधिक जटिलताएं आती हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर फोन करके विशेषज्ञों की राय लीजिए। स्वस्थ रहिए, सब परिवार संक्रमण मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए। धन्यवाद अमित जी। जैसा अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया, प्रदेश में कोरोना संक्रमण
अब काफी हद तक नियंत्रण में है। इनकी संख्या आज जो है 89 आई है। याद रखें कि 30 अप्रैल को यही संख्या 3,10,000 थी। प्रतिदिन आने वालों की संख्या 23 अप्रैल को 38,000 थी और कुल मामले पूरे प्रदेश में आज 800 से भी कम रह गए हैं, जबकि एक समय पे 30 अप्रैल को कुल प्रदेश में 3,10,000 मामले थे। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि कोरोना की स्थिति में देश में और दुनिया में अगर हम उसका कंपैरिजन करें, अगर उसको अंतर देखें, तो देश में अभी भी कई प्रदेशों में हजारों की संख्या में प्रतिदिन मामले आ रहे हैं और विदेश में कई देशों में भी अभी बहुत हजारों की संख्या में मामले आ रहे हैं, परंतु उत्तर प्रदेश में आज केवल 89 मामले आए हैं। और ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है, यूपी मॉडल, वो एक नियंत्रण करने में, कोरोना को नियंत्रण करने में काफी हद तक सफल रहा है। और ये कोरोना का मॉडल माननीय मुख्यमंत्री जी के 3T, जो उन्होंने 3T का एक फार्मूला दिया जिसमें कि कई अभिनव प्रयोग किए, जैसे ट्रेस जो पहला था, ट्रेस ट्रीट और ट्रीट, ट्रेस टेस्ट और ट्रीट। ट्रेस में पूरे प्रदेश में निगरानी समितियों के माध्यम से और स्वास्थ्य विभाग की टीमों के माध्यम से लगभग पिछले 1 साल से, जब से कोरोना की पहली वेव आई थी, तब से लेकर घर घर जाकर संक्रमित व्यक्तियों की तलाश कर रहे हैं। जरा सा भी कहीं भी हल्का संक्रमण है, तुरंत उसको टेस्ट करके उनको आइसोलेट करना या क्वारंटीन करने की कार्रवाई की जा रही। ये प्रक्रिया दुनिया में, देश में किसी और प्रदेश में नहीं है। और ये सबसे बड़ा कारण है कि कोरोना के मरीज का जल्दी पहचान हो जा रही है। जल्दी पहचान होकर उसका तुरंत इलाज होने से संक्रमण को आगे फैलने से रोका जा रहा है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि 5 मई से पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष टीमें लगा के 97,000 गाँव में 80,000 टीमों द्वारा गांव में भी घर घर जाकर ये संक्रमण की जांच की गई है। घर घर व्यक्तियों की से संक्रमण के बारे में जानकारी ली गई है और 16 लाख से अधिक जो है वो मेडिकल किट्स निःशुल्क बांटी गई हैं। तो फ्री, मुफ्त में ये मेडिकल किट्स बांटी गई हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो स्टेप है टेस्ट का, तो आज जैसे केवल 79 मामले आए हैं, लेकिन 2,53,000 से अधिक कोरोना के टेस्ट किए गए हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि अधिक से अधिक लोगों का टेस्ट करने से ही संक्रमण को हम अर्ली स्टेज पे रोक सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। इसीलिए टेस्ट की संख्या घटाई नहीं जा रही है, जबकि मामले बहुत कम आ रहे हैं। तो ये टेस्ट की संख्या को निरंतर जो है आगे बढ़ाकर इसको टेस्ट किया जाएगा और प्रदेश में लगभग सभी शहरों में, सभी जिलों में अब टेस्ट की सुविधाएं सृजित कर दी गई हैं। यहाँ ये भी बताना है कि जो वैक्सीनेशन, जो टीकाकरण की गतिविधि भी तेजी से चल रही है। आज कुल मिलाकर जो टीकाकरण हो चुका है वो 4,57,00,000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। केवल इस महीने में, जुलाई के महीने में 1,45,00,000 से अधिक जो है वो टीका लगाया गया है। आज टीम 9 की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित जो विकास के कार्यक्रम हैं, जो स्वरोजगार के कार्यक्रम हैं, जो स्वावलंबन के कार्यक्रम हैं, जो उनकी शिक्षा और सुरक्षा के कार्यक्रम हैं, उनको पुनः एक नए सिरे से मिशन शक्ति के अंतर्गत जो है चलाने का निर्देश दिया है, जिसमें कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही महिलाओं और बालिकाओं के लिए योजनाएं, जैसे कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री सामूहिक विवाह योजना, स्वयं सहायता समूह, जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह है उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, महिला उद्यमियों का प्रशिक्षण कराना, ये सारे महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए और जागरूकता व्यापक स्तर पर बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देश दिया है और उन्हीं संबंध में विस्तृत कार्य योजना के संबंध में भी निर्देश दिया है। यहाँ ये भी बताना है कि कोविड काल में चिकित्सकों ने और हमारे जो स्वास्थ्य का स्टाफ है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एक टीम की तरह से काम करके उन्होंने जो है कोरोना की दूसरी लहर से जल्दी से जल्दी नियंत्रण करने में सफलता हासिल की है। परंतु इसके साथ साथ ये भी है कि कुछ आउटसोर्सिंग और कुछ अन्य निजी संस्थाओं द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग के साथ कार्य किया जा रहा है, उससे कुछ कर्मचारियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन्हें समझाएं बुझाएं और अगर यदि कोई भी कानून को हाथ में लेता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
यहाँ ये भी बताना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज वित्त विभाग को ये भी निर्देश दिया है कि कर्मचारियों के रुके हुए डीए के बारे में भी शीघ्र एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। इसके साथ साथ एल्डर हेल्पलाइन में जो प्रदेश में बुजुर्ग हैं उनके देखभाल के लिए, उनके सेवा शुश्रूषा के लिए उन्होंने निर्देशित किया है कि स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग आपस में समन्वय करके सुनिश्चित करें कि किसी भी बुजुर्ग को यदि स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता है, कैंसर या किडनी फेलियर, इस तरह के जो किडनी डायलिसिस अगर किसी मरीज बुजुर्ग को चाहिए तो उसके लिए एएनएम और आशा वर्कर्स को उस काम के लिए लगाया जाए और स्वास्थ्य विभाग की टीमें उसमें हर तरह से उनकी मदद करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी आज निर्देश दिया है कि पूरे प्रदेश में विभिन्न निर्माण की योजनाएं चल रही हैं, एक उनका असेसमेंट किया जाए, शीघ्र जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको निर्माण के कार्य पूरे कराए जाएं। उस हेतु धनराशियों की आवश्यकता हो तो वित्त विभाग से अनुरोध किया जाए, परंतु अगले 2 महीने, 4 महीने और 6 महीने में जो भी प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं उनका विवरण प्रस्तुत किया जाए। मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हुआ है लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है। हम सबको आपको विशेष सावधानियां बरतनी है, मास्क का निरंतर उपयोग करें, हाथ धोते रहें और भीड़ भाड़ से बचें। धन्यवाद।